गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गांधी स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय की इंटर की शिक्षिका हूं। मेरा नाम स्मित्रा कुमारी है और मैं एक हिंदी की शिक्षिका हूं और आज मैं आप लोगों को इस ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी का पहला चैप्टर कविता भाग पढ़ाने वाली। जैसा कि आप बोर्ड पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आर्ट्स और कॉमर्स के सभी बच्चों के लिए है जो कोर हिंदी रखे हैं। कोर हिंदी में बुक है आपका आरोह में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो आपका है कविता भाग, क्योंकि वो बच्चे जो है इजीली नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने पहला चैप्टर कबीर आपको दिखाया है। आप अपनी बुक को पलटिएगा, जिन लड़कियों को जो है बुक मिली है वो लोग अपने कबीर चैप्टर को निकालिएगा। ये पद नंबर 1 है जो मैं आज आपको डिस्कस करूंगी। इसका हिंदी भावार्थ समझाऊंगी और इसको भावार्थ आप लोग समझने के बाद अपनी कॉपी पर लिखकर मुझे ग्रुप में सेंड कीजिएगा ताकि मैं इसको वेरीफाइड कर सकूं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कबीरदास का नाम आप लोगों ने शुरू से ही, जब से हिंदी विभाग को पढ़ना आपने शुरू किया है तब से आप जानते हैं कि कबीरदास उन महान कवियों में से एक हैं जिन्होंने ज्ञान की भाषा को अपनाया। उन्होंने ज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक किया और वो धर्म से बिल्कुल परे हैं। उन्होंने किसी भी धर्म को अपने लिए सर्वोपरि नहीं माना है। उन्होंने भगवान को हमेशा जो है वो निर्गुण अवतार में स्वीकार किया। उनके भगवान के ईश्वर के कोई रूप नहीं है, इसलिए वो निर्गुण भक्त हैं। तो देख सकते हैं कबीरदास की बहुत सारी ऐसी कविताएं और साखियां आपको किताबों में पढ़ने के लिए मिलती है। कबीरदास जी का जन्म 1398 वाराणसी के लहरतारा गांव में हुआ था और कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में। कबीरदास जी साधुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं और इस भाषा के प्रयोग में उन्होंने किसी भी अवधि, ब्रज या ऐसा नहीं, वे अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, लोगों को सिखा देते हैं और इस तरह उन्होंने एक साधुकड़ी भाषा के तहत अपनी बातों को बताया है। कबीरदास की रचनाएं आप साखी, शबद, रामायणी, इन तीनों का मिक्सअप बीजक में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ तक तो कबीर के बारे में जाने हैं, अब हम कबीर के पद को जानते हैं। कबीरदास का पहला पद, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। ये 2 लाइन मैंने पढ़ा, आप अपनी बुक में लाइनों को देखिएगा। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास का कहना है कि आज तक मैंने यही जाना, एक ही बात जाना है कि दोई कहे तिन्ही को दोजक, जिन नहीं पहचाना। उनका कहना है कि मनुष्य इस संसार में जो भी कर्म करता है वही उसका दोजक है, यानी नरक है। मैंने भावार्थ लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। दोजक का मतलब नरक। हमने आज तक यही जाना है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके फल की प्राप्ति उसको बिल्कुल वैसे ही होती है और कोई तीसरा लोक नहीं है। जो भी है, जो हमारा जो नरक है सो यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। इन 2 लाइनों में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन छुपे हुए हैं, अब ध्यान से देखोगे। एके पवन एक ही पानी, कबीरदास जी का कहना है कि हमारे आसपास में सारी हवाएं एक है। हवाएं यानी पवन पर्यायवाची है, हवा एक है, पानी भी एक है। क्या पानी में धर्म का परिवर्तन किया गया है कि ये जो है उस धर्म के लिए है, ये इस धर्म के लिए है? सभी जो है नदी, नाले, पोखर, तालाब, ये सभी एक ही है। यानी उनका कहने का तात्पर्य है हवा चारों ओर एक ही है, पानी भी एक ही है और ज्योति यानी ईश्वर भी जो है वो एक है। ना किसी हिंदू के हैं, ना किसी मुस्लिम के और ना किसी क्रिश्चियन के, बल्कि सभी लोग मरने के बाद एक ही ज्योति प्रकाश रूप ईश्वर के चरणों में समा जाते हैं। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी को सानना, इसका मतलब होता है एक साथ मिलाना। एक साथ मिलाकर जब वो मिट्टी को गूंथता है और उस मिट्टी से कुम्हार क्या करता है, तरह तरह के भाड़े यानी बर्तन बनाता है। भाड़े का तात्पर्य यहाँ पर बर्तन है। कभी दिया बन जाता है, कभी चुक्का बन जाता है, कभी तरह तरह गमले बन जाते हैं। मिट्टी एक ही होती है। इसका तात्पर्य है, हमारे कबीरदास का कहना है कि हमारे ईश्वर भी कुम्हार की भांति हैं और एक कुम्हार जिस प्रकार एक मिट्टी से कई तरह के बर्तन बनाते हैं, बिल्कुल
हम ईश्वर भी हम सभी को तरह तरह से बनाया है। कोई दूसरे कास्ट में है, कोई दूसरे कास्ट में, इस तरह सभी जातीय धर्मों को मिलाकर उन्हें, परंतु मनुष्य जो है ईश्वर ने एक ही मिट्टी से बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। इन पंक्तियों में देख सकते हैं कबीरदास जी कहते हैं बाढ़ी का तात्पर्य है बढ़ई, बढ़ई जो लकड़ी काटने का काम करता है। एक ही, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, उनका कहना है कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, काष्ठ मतलब लकड़ी, काटे मतलब काट सकता है, परंतु अग्नि न काटे कोई। परंतु क्या जलते हुए आग को आप तलवार से काटिएगा तो क्या आप आग को काट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए उन्होंने कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु अग्नि को काट नहीं सकता। सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इस लाइन में कबीर जी ये बताना चाहते हैं घटी का मतलब घड़ा, यानी हम मनुष्य एक घड़े की तरह है, बहुत सारे, सभी के घड़ों के अंदर यानी आत्मा, हमारी जो आत्मा है उसमें केवल भगवान उनका ही रूप है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी में ईश्वर का वास है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य ईश्वर का ही एक रूप है और उसके अंदर जो जीवन रूपी शक्ति पाई जाती है वो शक्ति ईश्वर का ही देन है और ईश्वर सभी के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ वहाँ मंदिरों में खोजने के बजाय ईश्वर को अपने अंतर मन में खोजे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अपने मन में ही हो जाती है। आगे की पंक्तियां, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार एक माया है, छल है, और इन्हीं चीजों को देखकर यह जगत यानी पूरा संसार जो है, वो संसार के मनुष्य जो है बहुत गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों के पास धन संपत्ति, पैसा, ऐशो आराम आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि अपने अमीरी पर बहुत घमंड करते हैं। तो क्या ये अमीरीपन सदैव उनके साथ रहती है? क्या वो मरने के बाद भी अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं? नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि यह संसार माया है और इस माया रूपी संसार को देखकर यहाँ के लोग बहुत घमंड करते हैं और घमंड में ये भूल जाते हैं कि हमें दूसरे जानवर और दूसरे गरीब लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे किसी के खिलाफ बोलने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मैं निर्भय मतलब निर्भय यानी बिना किसी भय के, बिना किसी भय के मैं अपनी बात को कहता हूँ, क्योंकि कबीरदास एक दीवाना है जो अपनी बात को आसानी से सबको पहुँचाते हैं। जो उनकी बात समझ में आता है तो वे उनके मार्ग को अपनाते हैं। इस प्रकार कबीरदास इस सारी पंक्तियों में कहते हैं कि नर्क और कहीं नहीं है, नर्क इस धरती पर ही है। अगर मनुष्य जैसे जो कर्म करते हैं उनको नर्क की प्राप्ति होती है, क्योंकि हवा, पानी और ईश्वर, ज्योति सारे एक समान होते हैं। किसी के लिए धर्म, जाति, अमीर गरीब के लिए वो अलग नहीं है। और जिस प्रकार कुम्हार एक मिट्टी से कई बर्तन बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी हम सभी लोगों को तरह तरह का रूप दिया है। और जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है परंतु अग्नि को नहीं, और सभी मनुष्य के शरीर में केवल ईश्वर का ही वास है। तो बच्चों, इस सारे हिंदी का आप हिंदी आशय स्पष्ट कीजिएगा, अपनी कॉपी पे लिखिएगा और हमारे ग्रुप में जो उसको भेज दीजिएगा ताकि मैं उसे वेरीफाइड कर सकूं। ठीक, ओके।